साहब आपकी इजाजत हो तो मैं हस्बैंड आग शुरू कर दूं? इसकी इजाजत क्यों ले रही हो तुम? हाँ जी, इनकी इजाजत लें जी, ये हम मेरी इजाजत लो, एंकर मैं हूँ ये। हाँ हाँ, देखो वो एंकर बने हुए हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं बने हुए। लेकिन आप मेहमान हैं, इसलिए मेहमान से पूछना जरूरी है। नहीं रहने दो मेहमान को, तुम एंकर की बात सुनो, तुम एंकर खुश हो जाए। हाँ 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 हाँ, मेरे से इजाजत ले ली, करो जी 1 2 3। नहीं तुम फीता काट लो। नहीं नहीं मैं नहीं करता जी, आप जनाब, आप दौड़ पड़े करो। मैं खुद शुरू कर देती हूँ, इजाजत है ना आप दोनों की तरफ से? अच्छा जी, पहली मेल हमें सारा वजीर वाशिंगटन से लिखती हैं। जुनैद भाई, आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ अमरीकी रियासत अलेक्जेंड्रिया में काफ़ी दिन पहले बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई। अब उस डाकू की तस्वीर अखबारात में शाया करवाई जा रही हैं कि अवाम गिरफ्तारी में पुलिस का साथ दें। सवाल यह है कि अगर अमरीकी अपने यहाँ डाकुओं और कातिलों को नहीं पकड़ सकते तो ये दूसरे मुल्कों में घुसकर मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा किस मुंह से करते हैं? यहाँ की पुलिस भी नाअहल और रिश्वतखोर है, सिर्फ रिश्वत लेने का तरीका मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी पुलिस खामखा बदनाम है। नहीं, मैं तो इस बात का बहुत सख्त बिलीवर हूं कि ये जो अमेरिकी बालादस्ती की एक साख बनी हुई, एक इंप्रेशन बना हुआ है, इसको बहुत से हवालों से चैलेंजेस दरपेश है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ अता फरमाए। देखो पहली बारी ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਲਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਨੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕੂ ਫੜੋ। ਓਹੋ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਡਾਕੂ ਫੜੋ। ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਦੇ ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਯਾਰ। बस करो, अगला खत पढ़ो। गुजरावाला से सायरा मिन्हास लिखती हैं, जुनैद भाई मैं एक उर्दू टीचर हूँ, अजीजी एक लफ्ज बोलते हैं हंसी, आप खुद तो दुरुस्त लफ्ज बोलते हैं हंसी, लेकिन अजीजी की तस्हीह नहीं करवाते। मेरी क्लास के 22 स्टूडेंट्स का इसरार है कि अगर हंसी लफ्ज गलत होता तो जुनैद साहब जरूर दुरुस्त करवा देते। मैडम, पहली बात तो यह है कि इस तरह की तस्हीह अगर आपको चाहिए हो तो आप प्रोफेसर अजीजी को ही पूछ सकते हैं। ऐसे ना बोलते जाओ। हंसी है या हंसी है, ये अजीजी प्रोफेसर ही एक्सप्लेन कर सकता है। अब मेरी बात सुनो, लफ्ज जो दुरुस्त है वो तो हंसी है, हंसी नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसकी दुरुस्ती कराना शुरू कर दूं तो इसके तो सारे अल्फाज ही गलत होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद कोई माहिर लिसानियात नहीं हूं कि जो इसकी दुरुस्ती कराता रहूं। मैं तो खुद, मेरा कोई प्रोग्राम उठा के देख लो, उसमें कम से कम अंग्रेजी या उर्दू की बहुत सारी गलतियां होंगी, तलफ़ुज़ की गलतियां होंगी, मायने की भी गलतियां हो सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर मेरा अपना जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो खुद एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है तो मैं किसी दूसरे के जो तलफ़ुज़ है उसकी दुरुस्ती करा सकता। दुरुस्ती तुमने क्या करानी है? हंसी ठीक लफ्ज है, मैं फजूली क्या करनी? दुरुस्त तो हंसी है मगर हंसी सही लफ्ज है। कैसे? टेलीविजन के ऊपर जब वो खेलता था हंसी क्रोनी है, हंसी क्रोनी है उसका नाम, हंसी कहते थे सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। उधर अंपायर बैठ के कहते थे हंसी गेंद के पीछे दौड़ रहा है, हंसी ने गेंद कराई, हंसी ने चौका। मेरी बात सुनो, उस वक्त गलत था तो टीवी पे एंट मारते ना। दुरुस्त लफ्ज अगर जांचना है ना तो उसका सीधा सीधा आसान नुस्खा ये है कि ये जो बोल रहा है उसका उलट कर लो, वो दुरुस्त होगा। बहुत आसान बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जुनैद बहुत अच्छा बंदा है, उसका उलट कर लो बस, ये ठीक है। अच्छा जी, अगली मेल हमें कराची से मौसूल हुई है, लिखती हैं शबीना शम्स कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, I hope you all, Junaid, Azizi and Najia, write by the grace of God. I am writing this email to you just because of my mother. I have seen her laughing after a long time while watching your program. Thank you. Whenever short break comes, अंग्रेजी में कहते थे, इस तरह वो समझ जाते हैं कि इसे समझ नहीं आ रही। Yes. whenever short break comes, she started praying for all of you, but especially Azizi, that Allah may give him long life. She prays for you in Sindhi. आपके लिए सिंधी में दुआ भेजी है। Okay, I listen. लिखा हुआ है, अल्लाह खैर कंदो अदा खुश रहंदो। इसका मतलब यह है कि जितनी देर अजीजी खामोश रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इतने भी सियाने ना बनो। अजीज जी ने सूबे सूबे का पानी पिया। अच्छा, क्या मतलब है इसका मतलब है कि अल्लाह मेरे भाई को खुश रखे। अच्छा, जबरदस्त। तुम्हें पता है क्या, ये 6-7 साल हैदराबाद से चूड़ियां ला के ईद वाले दिन इधर हिताल लगाता रहा। मैं भी आगे अब सिंधी में उनको जवाब दूं। वाकई सिंधी पे अल्लाह रहम करे। अभी अल्लाह तो आन के खुश रखन दो। माय गॉड, वेरी नाइस। इसका मतलब है अल्लाह मेरी बहन को भी खुश रखे। आमीन आमीन। बस एक ही जुमला आता था। बस इतना ही होता है, और मैं उधर लेक्चरर लगा रहा हूँ सिंधी जुबान का। वहां जाके आधे पौने घंटे में चूड़ियां खरीद के वापस आ जाता था। और भी आती है मुझे सिंधी, वैसे तो तरसू चुंगी अदा करियो। इसका क्या मतलब है? चुंगी दे के जाओ। गाड़ी आहिस्ता हटायो आगे मोड़ आहे। गाड़ी आहिस्ता चलाए आगे मोड़ है। जो मैंने बोर्ड से पढ़ा हुआ मुझे याद है। उर्दू को लंबा करता जा रहा है, सिंधी बन गई इसकी। अच्छा जी, अगली मेल हमें मौसूल हुई है सऊदी अरेबिया से। मोहम्मद फहीम बेग लिखते हैं, हस्बे हाल की सारी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपने एक प्रोग्राम में हेलमेट्स का जिक्र किया था, लिहाजा इस मौजू को देखते हुए आप तीनों के लिए अलग डिजाइन के हेलमेट भेज रहा हूँ। ओह थैंक यू थैंक यू। ये लें जी, हेलमेट देख लें आप। ये अजीजी साहब का हेलमेट है। यार ये तुम डाक के साथ साथ फ्रूट भी इकट्ठा करना शुरू हो गए। ये कौन सा हेलमेट है? गां चूप जैसा सारा हेलमेट। तुमने खुद हस्बे हाल को फ्रूट मंडी बना दिया, मैं क्या करूं? रहने तो यार, इस तरह का हेलमेट है। अल्लाह ना करे मैं स्कूटर से गिर जाऊं, सिपाही आके मुझे उठाने की बजाय उधर परे बैठ के हेलमेट खा रहा हो। अच्छा, अगला हेलमेट बताऊं? ये देखें। वाह, ये नाजिया बहुत अच्छे, स्टाइलिश है ना? या भाई इस हेलमेट को रोई कंगी करनी पड़ेगी, वरना हेलमेट में जुए पड़ जाएंगे। हेलमेट नहीं पहन रही आजकल, बस मेरे हेलमेट में सिकरी पड़ गई। पुत्र हेलमेट को तेल लगाया करो, सिकरी नहीं पड़ेगी। अब जुनैद साहब की तस्वीर देखें। ये लें जी। ब्रेन। पढ़ो नीचे लिखा क्या है उन्होंने। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, ज़हीन और बाशऊर जनाब जुनैद साहब के लिए। दिमाग है। ये दिमाग नहीं बनाया, उन्होंने अखरोटों के डिजाइन भेजे हैं। उन्होंने तुम्हें याद कराया कि दानिशवर तुम आप हो गए हो, पहले खुश्क मेवा बेचते थे। खरोट ले लो, खरोट, कागजी खरोट। अच्छा मेरी बात सुनो, हस्बे डाक में लोगों ने अब ताइफ भी भेजना शुरू कर दिए। अच्छा? एक सियालकोट से एक खत नहीं बल्कि पार्सल मसूल हुआ है, जिसके साथ ये उन्होंने खत भेजा है। लिखा हुआ है, यार कोई गलत चीज ना, नहीं कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे खिलाफ ना कोई चीज। सुनो तो सही, सुनो। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल और फैज के शहर से आपको तोहफा भेज रहा हूँ। उम्मीद है खुद भी खाएंगे और फीके को भी खिलाएंगे। बाकी इस पर तबसरा आप खुद कर लें, क्योंकि ये मेरे पाकिस्तान की तरह सरसब्ज और मीठा है। वस्सलाम, सियालकोट से ताहिर आफ्ताब और आमिर आफ्ताब साहब। और उन्होंने ये तुम्हारे लिए तोहफा भेजा। ये लो। है क्या? ओह माय गॉड, क्यूट। पकड़ लें जी साहब। बस ताहिर साहब, आमिर साहब, बड़े अफसोस की बात है, ये कौन सा दुआना है यार? बजाय खाने के मुझे हर महीने से धोबी से दुआना पड़ गया। दुआना मैला हो गया जी, मैं दुआला हो गया। मेहरबानी जनाब आपकी, मेहनत बहुत की है। बहुत क्यूट है जी, बहुत क्यूट है। बाकी बातें तो छोड़ो, बीच में बीज भी डाले। नाज़रीन क्या वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यार वैसे उबाल के ट्राई करूं, शायद खाया जाए। चलो।